अच्छा, थर्ड जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है वो है कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। एओर्टा का तो हमें पता है, हार्ट से जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड सप्लाई जो थ्रू आउट द बॉडी को प्रोवाइड करती है, जो मेजर आर्टरी, उसको एओर्टा कहते हैं। ठीक है, तो कोआर्क्टेशन किसे कहते हैं? नैरोइंग को कहते हैं। ठीक है, नैरो हो जाना, एओर्टा की स्पेसिफिकली नैरो हो जाए तो उसको कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा कहते हैं। ठीक है, ये किधर से नैरो होती है? हमने पता है कि ब्लड जो है जब हार्ट से निकलता है वो एओर्टा में जाता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ को जाता है सबसे पहले। ठीक है, 3 इधर से वेसल्स निकल के अपर एक्सट्रीमिटी और हेड को जाती है। इसके अलावा एओर्टा नीचे पास कर जाता है। तो इसमें अपर एक्सट्रीमिटी के बाद जो है ना, थोड़ी सी जगह नैरो हो जाती है। ठीक है, कोआर्क्टेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है लोअर एक्सट्रीमिटी को कम मिलता है और अपर एक्सट्रीमिटी को ज़्यादा मिलता है। तो जितना ब्लड है वो अपर एक्सट्रीमिटी को ज़्यादा मिल रहा है तो उधर प्रेशर ज़्यादा होगा अपर एक्सट्रीमिटी में। लोअर एक्सट्रीमिटी में प्रेशर कम होगा, ब्लड उसको कम मिलेगा, अंडर डेवलप्ड होगी लेग्स वगैरह। जबकि अपर एक्सट्रीमिटी को ब्लड ज़्यादा मिल रहा है तो वो सही डेवलप्ड होगी, नॉर्मली डेवलप्ड होगी, वेल डेवलप्ड होगी। सही हो गया। तो इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि ये किधर से नैरो होता है ज़्यादातर? ओरिजिन एट लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ठीक है, आर्टरी जो है उसके करीब जो है ये होता है, ये नैरोइंग। और लिगामेंटम आर्टीरियोसम के करीब। लिगामेंटम आर्टीरियोसम क्या है? डक्टस आर्टीरियोसस एक वो होती थी, बच्चों में होती है एक वॉल सी ना, जो इन्फेंट्स होते थे या न्यूनेट, जो बच्चे जो पैदा नहीं हुए होते उनमें होती है नॉर्मली, लेकिन वो वक्त के साथ फिर ख़त्म हो जाती है और उसका एक लिगामेंट बन जाता है। तो ये लिगामेंटम आर्टीरियोसम के नज़दीक जो है इसकी नैरोइंग हो जाती है, कोआर्क्टेशन हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हो गए? एक तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर आएगा, क्योंकि वो जब आगे ब्लड पास करा होगा, आगे वो नैरोइंग हुई होगी तो ब्लड आगे नहीं लेकर जा सकेगा, तो हाइपरटेंशन हो सकती है। एक तो सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल आफ्टर लोड, साथ ही साथ अपर लिम्स में हाइपरटेंशन होगी जबकि लोअर लिम्ब में हाइपोटेंशन। वो रीजन आपको मैंने बता दी थोड़ी देर पहले। वेल डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड लोअर हाफ होगा। ठीक हो गया। मरमर का साउंड आएगा, मिड सिस्टोलिक मरमर। मरमर किस कहते हैं? जब ब्लड कहीं से हार्ट में जब तेजी से फ्लो करता है ना, तो एक मरमर की आवाज आती है। सही है, मरमर उस साउंड को कहते हैं जब हार्ट ब्लड तेजी से फ्लो करता है। मिड सिस्टोलिक, सिस्टोलिक के दरमियान में जो है मरमर आएगा। इसके अलावा हेडेक, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, क्लॉडिकेशन विद एक्सरसाइज, लेग फैटिग। क्लॉडिकेशन पेन होगा लेग्स में, ये मसल्स में पेन होगा जब उसको ब्लड सप्लाई सही से नहीं मिलेगी, तो उसे क्लॉडिकेशन कह सकते हैं, वेस्कुलर क्लॉडिकेशन। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा फीमोरल पल्स डिलेड होगी रेडियल पल्स के लिहाज से। रेडियल पल्स अपर एक्सट्रीमिटी की पल्स है, अपर एक्सट्रीमिटी में तो ब्लड जा रहा है, जल्दी जाता है, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटी में आराम से जाता है। क्यों? क्योंकि उधर बीच में बैरियर आया हुआ है ना, कोआर्क्टेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से ब्लड स्लोली फिर नीचे जाता है, तो उधर रेडियल पल्स लेट पहुंचती है। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम जिन बंदों को, स्पेसिफिकली वुमेन, वुमेन में जिनको टर्नर सिंड्रोम हो, उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हो। सही हो गया। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाएगी? सबसे जो मेन डायग्नोसिस का वो है, वो ज़्यादातर सीटी एंजियोग्राम करते हैं। सही हो गया। इससे हमें सीटी स्कैन के थ्रू वेसल्स चेक करते हैं, वेसल्स का हमें पता चल जाता है कहाँ से नैरो हुई, कोआक्टेशन हुई है। इसके अलावा ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नजर आएगी, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर पे ओवरलोड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसे जोर लगाना पड़ता है, तो हाइपरट्रॉफी हो सकती है। चेस्ट एक्सरे में नॉचिंग ऑफ रिब्स नजर आएगी। रिब्स में इस तरह मैं अभी दिखा देता हूँ। ये अगर देखें तो ये इस रिब में ये नॉचेस बने हुए, ये देखें, तो इसको नॉचिंग ऑफ रिब्स कहते हैं, एओर्टा की वजह से हो जाता है। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है? कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा हुआ है ना, नैरो होगी एओर्टा, तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन। ठीक है, सवेयर हाइपरटेंशन अपर लिम्स में होगी। इसके अलावा प्रेशर ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, तो ब्रेन भी तो अपर लिम्ब के साथ ही ऊपर ऊपर ही है ना, उसको भी ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, तो उसको भी तेज़ ब्लड सप्लाई मिलती है। प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर उधर, तो उधर एन्यूरिज्म बन जाते हैं, और एन्यूरिज्म का कभी कभार रप्चर भी हो सकता है अगर एन्यूरिज्म बना हो। ठीक है, तो इसके अलावा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, एओर्टिक डायसेक्शन हो सकती है, एओर्टा की जो अपनी है उस वॉल के दरमियान रप्चर हो सकता है, उसमें ब्लड एक्यूमुलेट कर सकता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? ट्रीटमेंट इसकी या तो सर्जिकल डिकम्प्रेशन करते हैं या आर्थ्रो एओर्टोप्लास्टी करते हैं, परक्यूटेनियस बलून एओर्टोप्लास्टी या स्टेंटिंग। ठीक है, तो
ये कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा।